हमारा बेटा तो बहू के खाने के बाद ही खाता है। रोज की तरह सिया शाम का नाश्ता बना रही थी। तभी उसकी सासू माँ की सहेली आ गई तो सिया ने कहा, आंटी जी आप माँ जी के साथ बातें कीजिए, मैं अभी चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। उसके जाते ही माँ जी ने अपनी सहेली के पास अपनी बहू की शिकायतों का पिटारा खोल दिया और जब सिया चाय नाश्ता लेकर आई तब फिर से उसके कानों में वही शब्द पड़े। माँ जी कह रही थी, क्या बताऊँ तुझे, मेरी बहू की सेहत देखी ना तूने, फिर भी वह सबसे पहले खाना खा लेती है और हमारा बेटा तो बहू के खाने के बाद ही खाता है। सिया ने तब कुछ नहीं कहा, बस एक फीकी सी मुस्कान के साथ वो अपने कामों में लग गई। सिया के ससुर जी सब कुछ देख रहे थे, बल्कि पिछले 5 वर्षों से देखते आ रहे थे। उन्होंने कई बार अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की कि तुम्हारे इस ताना देने की आदत से तुम खुद ही अपनी बहू को अपने से दूर कर रही हो, पर उनकी बातों का माँ जी पर कोई असर ना हुआ। वो कहती, एक ही बेटा और बहू हैं मेरे, वो भला मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं। और इधर सिया शुरुआत में तो सब कुछ चुपचाप सुन लेती थी और अपने काम से काम रखती, पर पिछले कुछ दिनों से वो भी थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई थी। उस दिन रात को सबका खाना होने के बाद सिया ने सबको हॉल में बैठने के लिए कहा और बोली, मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती। रात दिन काम करती रहती हूँ, घर का, बच्चे का, सबका ध्यान रखती हूँ और इतना सब करने के बाद अगर 2 वक्त का खाना खा लूँ तो उसके लिए भी ताने सुनने पड़ते हैं। मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती। तभी माँ जी बोली, कौन रोकता है तुम्हें खाने के लिए, और तुम्हें देखकर तो कोई भी यह नहीं कहेगा कि तुम सिर्फ 2 वक्त ही खाना खाती हो। यही तो है माँ जी, सिया ने कहा। पर माँ जी, मैं तो पहले से ही ऐसी हूँ। जब आप लोग मुझे देखने आए थे तब भी मैं कोई दुबली पतली लड़की नहीं थी। और तो और वज़न कितना है तुम्हारा, ऐसा सवाल भी तो किया था आप लोगों ने मुझसे, और मैं भी गुस्से से 5-7 किलो बढ़ाकर ही बोला था आप लोगों को, पर फिर भी मैं ही पसंद आई। आपके बेटे को खाते पीते घर की है हमारी बहू, यह वाक्य कब ताने में बदल गया पता ही नहीं चला। देखो वो वरना जी की बहू कितनी पतली है, इसलिए कितना फटाफट काम करती है। वो शर्मा जी की बहू छोटी सी है, ना तो उसे गाड़ी में भी कम जगह लगती है। ऐसे एक ना अनेक उदाहरण रूपी ताने आप मुझे देती रहीं। बहू ये क्या बड़बड़ा रही हो, बस करो अब। माँ जी के इतने ही कहने पर सिया के ससुर जी बोले, उसे भी उसकी बात करने का हक है ना राज। अब मातृभक्त राज कुछ भी ना कह सका। सिया ने आगे कहा, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा करो, वैसा मत करो, दिन भर आपका सुनती रहती हूँ। हाँ मानती हूँ, मिष्टी के आने के बाद मेरा वज़न थोड़ा बढ़ गया है और इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैंने डाइट करना शुरू किया था। माँ जी आपको बताया भी था मैंने कि मैं अब से 2 वक्त ही लेकिन निश्चित समय पर खाना खाऊंगी। पर मेरी शिकायतें करने में आप शायद ये भूल गई, राज को सुबह जल्दी ऑफिस जाना पड़ता है, बिना कुछ खाए वो ना जाएं, इसलिए मैं जल्दी उठकर पहले नाश्ता बनाती हूँ और खाना बनाकर उनका लंच भी पैक कर देती हूँ, और जब वो शाम में आते हैं तो उन्हें चाय के साथ गर्मा गर्म नाश्ता देती हूँ। फिर आप ही सोचिए, जब उन्होंने शाम में नाश्ता किया तो वो रात में जल्दी कैसे खाएंगे। मैंने तो कई बार इनको कहा कि आप शाम को खाना जल्दी खाया कीजिए, पर इन्होंने ऐसा करने के लिए साफ मना कर दिया। और मैं आप लोगों का भी तो चाय नाश्ता खाना सब कुछ वक्त से करती हूँ, तो अगर मैंने 2 वक्त का खाना अपने हिसाब से खा लिया तो क्या बुरा किया। कुछ भी बुरा नहीं किया सिया बेटा, ससुर जी ने कहा। गुस्से से लाल सिया की सासू माँ उसको देख रही थी। वो कुछ कहती उसके पहले से उसके ससुर जी ने कहा, मैं तो जानता ही था ये तो एक ना एक दिन होना ही था, इसलिए मैंने वक्त रहते ही एक फ्लैट बुक कर लिया था। अब तुम और राज वहीं जाकर आराम से रहना और जी भर कर खाना। ऐसा कहते हुए सिया की तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। अब माँ जी पूरी तरह से हिल चुकी थी, क्या कहें उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी राज बोला, मुझे माफ़ कर दो सिया, मैं तुम्हारी परेशानी समझ ही नहीं पाया, पर मुझे तुम्हारे वजन से या दिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो तुम्हारे दिल से प्यार करता हूँ, पर माँ को छोड़कर दूसरे घर में रहने जाना। तभी माँ जी बोली, सिया गलती हो
तो मुझसे हुई है। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो दो। ये घर मेरा जितना है उतना ही तुम्हारा है, इसलिए सिया हमें छोड़कर मत जाओ। यहीं जो मर्जी वो खाओ। इतना सुनते ही सिया और उसके ससुर जी ठहाके लगाने लगे। राज और माँ जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सिया ने बताया कि ये सब ससुर जी का ही प्लान था। जब आज शाम में माँ जी ने अपनी सहेली के सामने मुझे ताना मारा तो मैं थोड़ा रुआसी हो गई थी। फिर पापा जी किचन में आए और उन्होंने मुझे अपनी प्लानिंग समझाई। ये सब तो राज मैं आपको पहले ही बताने वाली थी, पर पापा जी ने मना कर दिया। हाँ बेटा राज, मुझे लगा कहीं तुम सारी बात जाकर अपने माँ को ना बता दो, इसलिए मैंने मना किया, पापा जी ने कहा। तभी माँ जी ने कहा, अच्छा किया सिया, अगर मुझे ये सब पहले से मालूम होता तो शायद मुझे मेरी गलती का एहसास नहीं होता। राज के पापा, आप बिल्कुल सही थे। आपने मुझे पहले भी कितनी बार समझाने की कोशिश की, पर मैं कुछ समझ ना पाई। लेकिन अब मैं आपको बदलने की पूरी कोशिश करूँगी। पर आप मुझे ये बताइए कि आपने नया फ्लैट कब खरीदा? हाँ पापा, मुझे भी नहीं बताया, राज ने कहा। तब ससुर जी मुस्कुराते हुए बोले, नया फ्लैट? कौन सा फ्लैट? मैंने तो अभी तक कोई फ्लैट नहीं खरीदा, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया। पर राज की माँ, अगर तुमने अपना बर्ताव नहीं बदला तो मैं मेरी बहू को एक नया फ्लैट ज़रूर दिला दूंगा। तुम्हें तो पता है ना, गांव में मेरी ज़मीन जायदाद अभी भी वैसी ही है। माँ जी की आंखें शर्म के मारे झुक गई थी और सिया की आंखों में अपने ससुर जी के लिए प्यार और सम्मान और भी ज़्यादा बढ़ गया था। दोस्तों, आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।